जय हिंद साथियों। आज हम भगत सिंह महापुरुषों की जीवनी में अगली कड़ी में बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की। ये भगत सिंह के गुरु थे। चंद्रशेखर आजाद। और पंडित चंद्रशेखर आजाद का जन्म एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में हुआ था। और इन्होंने कहा था कि जब तक मेरी बमतुल बुखारा मेरे पास है, यानी मेरी पिस्तौल मेरे पास है, तब तक कोई मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकता। मैं एक आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। और इन्होंने कहा था कि मेरा नाम आज़ाद है और मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल खाना है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि जो जवानी वतन के काम न आए, मातृभूमि के काम न आए, वो जवानी नहीं, वो बेकार है। और उन रगों में जो खून बह रहा है वो व्यर्थ है, वो पानी है। ऐसे विचार चंद्रशेखर आजाद की थे। और चंद्रशेखर आजाद देश के उन वीर क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश को आजादी दिलाने का प्रयास किया था। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं दोस्तों कि लाला हरदयाल ने जो 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी के संस्थापक थे, वो ध्यान रखना, 1913 में। और कहां पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। तो उन्हीं के क्रांतिकारी विचारों से प्रेरणा लेकर के, वीर दामोदर सावरकर के विचारों से प्रेरणा लेकर के और समाजवाद की स्थापना के प्रयास में इन क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया था। उस कड़ी में हम देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद, जिनको हम आजाद के नाम से भी जानते हैं, ये इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 ईस्वी को। भगत सिंह से थोड़े ही बड़े थे। हमने देखा भगत सिंह का जन्म और आज हम देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद का जन्म। ये भी लगभग 25 वर्ष की उम्र में देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजों को भगाने के प्रयास में हंसते हंसते बलिदान दे दिया इन्होंने देश के लिए। 23 जुलाई 1906 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, जिसको हम भाबरा या हम कह सकते हैं आजकल उसे झाबुआ, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। झाबुआ कहां पर है? मध्य प्रदेश में भाबरा या झाबुआ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। और हमें पता है इनका निधन 27 फरवरी 1931 ईस्वी को हुआ था। यानी 1931 को 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जा रहे हैं हमें छोड़ के, उनको फांसी हो रही है। भगत सिंह को 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे के दिन, ये ध्यान रखने वाली बात है, 14 फरवरी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो रही थी। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में गए थे, आनंद भवन में, उस व्यक्ति से मिलने के लिए जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, कि आप दबाव डालें वायसराय पर ताकि वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को उम्र कैद में बदल दे। उसी प्रयास में गए थे। इसीलिए इनके बारे में जब अंग्रेजों को पता चल गया कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे हैं इलाहाबाद में, जिसको आजकल हम प्रयागराज कहते हैं दोस्तों, इसी प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपनी अंतिम गोली कनपटी पे लगा ली और शहीद हो गए। और इन्होंने अपनी बात को सत्य साबित कर दिया कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, अंग्रेज मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकते। और इसलिए इन्होंने बताते हैं कि अंतिम गोली अपने स्वयं की कनपटी पर लगा करके अपनी बात को सत्य किया और मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे पंडित चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाबरा या झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में हुआ था, यूपी में अल्फ्रेड पार्क में। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद का स्मारक भी बना हुआ है। दोस्तों अगर हम चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो हमें पता है कि इन्होंने HSRA का गठन किया था। ये मैं आपको भगत सिंह के साथ भी बता चुका हूं, क्योंकि भगत सिंह के साथ मिलकर ही इन्होंने ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन
तो दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हो रही है और हम ये देख चुके हैं कि ये स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में हुई थी और इसी के सदस्यों ने काकोरी कांड भी किया था। एचआरए के सदस्यों ने राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आपने सुना है, शाहजहांपुर वाले पंडित जी जिन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो उनके बाद में एचआरए कमजोर पड़ गया, तब एचएसआरए का गठन किया गया भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के गुरु थे और चंद्रशेखर आजाद का जन्म झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ और इनका निधन 27 फरवरी 1931 को फरीद पार्क इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ। इनके कथन और नारे की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा था आपको पता है कि जब तक मेरे पास मेरी बम तुल, जब तक, ये इनकी पिस्तौल का नाम है बम तुल बुखारा, बम तुल बुखारा, जब तक मेरे पास मेरी बम तुल बुखारा है, ये इनकी किसका नाम था, पिस्तौल का नाम था, बुखारा है, तब तक कोई मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकता। ये किसने कहा था, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था दोस्तों। और इन्होंने क्या कहा कि मेरा नाम आजाद है और मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल खाना है। ये कथन किसके हैं, चंद्रशेखर आजाद की कथन है, याद रखना। और इन्होंने कहा कि मैं एक आजाद पंछी हूं और आजाद ही रहूंगा, अंग्रेज हो तुम मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकते, तुम मेरी लाश को गिरफ्तार कर सकते हो। और ऐसा ही हुआ, इन्होंने अपनी अंतिम गोली कनपटी पे खा करके और अपनी बात को इस चंद्रशेखर आजाद ने, महापुरुष ने सिद्ध किया। और इस तरह से ये देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और शहीद हो गए। अब हम बात करें कि चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने 1928 में एचएसआरए की स्थापना की, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, जो भगत सिंह ने दिल्ली में असेंबली में बम फेंका उसमें भी इन्होंने, और दूसरा इन्हीं के साथ और सहयोग से ही भगत सिंह और राजगुरु जो उनके साथी थे उन्होंने सांड्रस हत्याकांड को अंजाम दिया था। हमें पता है कौन से हत्याकांड को, सांड्रस हत्याकांड। और इसी हत्याकांड के कारण माय डियर लाहौर षड्यंत्र के तहत भगत सिंह राजगुरु उनको फांसी दी गई थी, सुखदेव को, ये हमें पता है। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद किन के साथ थे, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ थे, राम प्रसाद बिस्मिल। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल की हम बात करें तो इनका जन्म 11 जून 1897 ईस्वी को शाहजहांपुर यूपी में हुआ था। और माय डियर राम प्रसाद बिस्मिल जी को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। तो माय डियर आज हमारे पास वो महान क्रांतिकारी आए हैं जिन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद हूँ, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल खाना है और अंग्रेजों तुम मुझे जिंदा नहीं मेरी लाश को गिरफ्तार कर सकते हो। उन महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के साथ में कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल भी आ रहे हैं जिनका जन्म 1897 को शाहजहांपुर में हुआ था और 30 वर्ष की अवस्था में ही 1927 में गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी। ये मैं आपको भगत सिंह में भी बता चुका हूँ कौन से कांड के कारण इनको फांसी हुई थी। नहीं तो ये हमें पता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को इनके साथियों के साथ काकोरी कांड के कारण फांसी दी गई थी और काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ये ध्यान रखना। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लोहड़ी और अशफाक उल्ला खां के साथ काकोरी कांड के कारण इनको 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में फांसी दी जा रही है। राम प्रसाद बिस्मिल का एक रचना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कत्ल दिल में है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना, यही गाने वाले कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, ध्यान रखना। और इंकलाब जिंदाबाद ये कहने वाले कौन थे, भगत सिंह थे।
और दोस्तों आज आपसे राम प्रसाद बिस्मिल भी मिलके जा रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अपने दिल में लेकर के, और चंद्रशेखर आजाद भी हमसे मिलके जा रहे हैं। हमारी एग्जाम का क्वेश्चन चंद्रशेखर आजाद से अगर रहेगा तो वो यही है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। और दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल से क्वेश्चन रहेगा, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। ये तारीख भी आपको ध्यान में रखनी है मेरे लाडलो। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। तो दोस्तों इसी काकोरी षड्यंत्र के कारण राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई। अब हम बात कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि झाबुआ मध्य प्रदेश। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, पहली बार गए हैं नरेंद्र मोदी। 9 अगस्त को इन्होंने 2016 में एक अभियान प्रारंभ किया था, 70 साल आज़ादी के याद करो कुर्बानी। 70 साल आज़ादी के याद करो कुर्बानी, ये अभियान नरेंद्र मोदी ने कहाँ से प्रारंभ किया? झाबुआ मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया, चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि से। तो दोस्तों ये थे चंद्रशेखर आजाद और इनके द्वारा स्थापित सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, फिरोज शाह कोटला मैदान, नई दिल्ली में। और इन्होंने अपने वाक्य को सिद्ध किया और 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में देश के लिए शहीद हो गए थे। और राम प्रसाद बिस्मिल का आपको सरफरोशी की तमन्ना याद रखनी है। उसी तरह से जिस तरह से भगत सिंह की आपको मैं नास्तिक क्यों हूँ और साम्राज्यवाद का नाश हो और इनकलाब जिंदाबाद याद रखने भगत सिंह की, ऐसे ही राम प्रसाद बिस्मिल की हमें सरफरोशी की तमन्ना याद रखनी है। और चंद्रशेखर आजाद के लिए हमें ये ध्यान में रखना है, 70 साल आज़ादी के याद करो कुर्बानी अभियान को मोदी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था? झाबुआ मध्य प्रदेश से। धन्यवाद।